हाय दगड़ियों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं पूरे 2 बजे से स्टार्ट, क्योंकि सुबह से मैं बहुत बिजी थी। और नहाया मैंने, फिर उसके बाद 2 बाल्टी कपड़ों के थे वो धुले। और अब रोटी बनाने का टाइम हो गया है, रोटी वोटी बनाती हूँ। सुबह से बहुत बिजी थी इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो मैंने कहा चलो अभी करती हूँ ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो आज है साल का नया दिन, तो नए साल की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। इस साल आपको वो सब मिले जो पिछले साल में नहीं मिला। तो नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। और आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ थोड़ा बहुत। तो चलो पहले फटाफट से रोटी बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैंने बना ली है रोटी और अभी बाल गीले ही हैं, यहाँ धूप भी नहीं आ रही। आज तो वैसे भी बादल लगे हैं और धूप तो वैसे भी यहाँ 1 बजे चली जाती है। तो कल और आज ना मुझे गोलू की बहुत याद आ रही है, दी की, गोलू की। और आजकल ना ऐसा अकेला अकेला सा महसूस हो रहा है। मतलब गोलू भी नहीं है और दी भी नहीं है। गोलू रहता है ना तो रौनक सी रहती है घर पे, और आजकल कोई नहीं है। दी भी नहीं है और गोलू भी नहीं है, और बॉडी भी चली गई है। नहीं तो बॉडी का भी ऐसे हल्ला हो रखा होता है ना, ऐसा शोर करती है ना बॉडी, जैसे कुछ भी हो ना, अकेले अकेले ऐसी ही रहती है बॉडी। जब ऐसे बंदर वंदर आते हैं तो उनको हकाने के लिए, उनको भगाने के लिए बहुत सारा शोर होता है ना, तो अच्छा लगता है। तो बॉडी की भी याद आ रही है। और आजकल बॉडी गई है आगरा। तो मैंने बताया था ना बॉडी की आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला मोती बिंदु है करके। तो आंखों का ऑपरेशन करके ही आएंगी अब बॉडी, 6-7 महीने में जब भी आएंगी। पर जल्दी आ जाए बस। बॉडी के बिना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा होता है ना कि रौनक सी रहती है, तो वो तो गायब ही हो गई है बिल्कुल। और गोलू की तो बहुत याद आ रही है आज। तो पता नहीं कब तक आएंगे गोलू और भी। गोलू और गोलू की मम्मी पता नहीं कब तक आएंगे, तो देखते हैं। तो चलो अभी कोई नहीं है घर पे, पापा प्याजों के लिए। मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। अब जब तक मम्मी और आते हैं खाना खाने के लिए, मतलब रोटी खाने के लिए, तब तक मैं बाल वाल बना दूँगी। नहीं तो खाते खाते देर हो जाती है और फिर बाल बनाने हैं, फिर बांझों के लिए भी जाना है। तो फटाफट से पहले बाल बना लेती हूँ, उसके बाद रोटी वोटी खाएंगे, फिर बांझों के लिए जाएंगे। फिर वही हो जाता है टाइम। अब तो टाइम कितना ही बचा है, आजकल का टाइम तो ऐसे ही जाता है ना। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं रोटी खा के आ चुकी हूँ बांझों के लिए। इस पेड़ में चढ़ना है मेरे को, बांझों मतलब काटूंगी पहले। और आज मतलब ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, यहीं पे हूँ। और जो दीदी लोग हैं वो इधर को चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि तू यहीं पे काट, क्योंकि मेरे को ना नीचे से बैल भी लाने हैं। बैल भी यहीं पे हैं, फिर उनको भी ले जाना है। तो उन्होंने बोला कि कहीं बैल कहीं और ना चले जाएं, इससे अच्छा तो यहीं पे काट, उनको भी देखते रहियो काटते काटते, और फिर उनको लेके घर, फिर उनको वहाँ पे वेट करूँगी उनका। तो चलो पहले बांझ काट लेती हूँ, फिर मिलूँगी आपको थोड़ी देर में। मैं बांझ काट के लगा के ले भी आई हूँ यहाँ पे रास्ते पे। यहाँ से सीधा रास्ता घर को है। ये रहा मेरा बांझ का बिटकू। और अब मुझे वहाँ जाना है बैलों के लिए, उधर की साइड। पता नहीं उधर की साइड कहाँ है, दिख भी नहीं रहे। और उधर को है उस पल्ली साइड को, तो वहाँ जाना पड़ेगा बैलों को लाने के लिए। साथ में ही ले आती, लेकिन ऐसा है ना कि आज मेरे पास बहुत भारी हो गया, तो मैंने कहा कि पहले रख के आती हूँ, फिर बैलों के लिए आऊँगी। नहीं तो ऐसा है ना, हमारे बैल चल नहीं पाते हैं, क्योंकि अब बूढ़े हो गए ना, तो चल नहीं पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि फिर और भी भारी हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे चलेंगे, और जब भारी होता है ना तो फटाफट आओ ना तो इतना नहीं लगता। और बैलों के पीछे रहती तो गर्दन टूट जाती। आज भारी हो गया, कल भी भारी हो गया था मेरे पास, और गर्मी हो गई तो मैंने टोपी निकाल दी। मैंने कहा हवा चलेगी जहाँ से, वहाँ से टोपी पहन लूँगी। तो चलो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। अभी बैलों को लाती हूँ। और जो मेरे साथ आए थे वो भी नहीं आए हैं अभी, वो उधर को चले गए थे ना, तो वो भी नहीं आए हैं। तब तक मैं बैल ले आती हूँ, तो फिर साथ में चलेंगे यहाँ से। तो चलो मिलूँगी आपको थोड़ी देर में। मुझे हुई बहुत खुशी, क्योंकि ना ये खुद ही आ गए। मैंने बोला पता नहीं कहाँ है, लेकिन उन्होंने मेरा दर्द समझ लिया कि इसे बहुत थकान लग गई है, हमें लेने कहाँ आएगी,
एक तो आ गया, दूसरे का पता नहीं। तो चलो चली जाती हूँ मैं वहाँ पे, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। दूसरा भी आ ही जाएगा, जब एक आ गया तो दूसरा भी आ ही गया। अब पानी पी के खुद ही आएंगे। वहाँ पे बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, तब तक खुद ही आ जाएंगे, तब तक वो भी आ जाएंगे जो मेरे साथ आए हैं। तो चलो कुछ तो अच्छा हुआ नहीं कि खुद ही आ गए, तो नहीं तो मेरे को वहाँ जाना पड़ता है यार। ओनर, मैंने उनको ना आवाज़ दी कि चलो घर करके, मैंने ऐसे बोला ना, मैं आओ रे मैं चल गया। तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो वो आ गए कि ये भी चली गई है, और रात भी हो ही गई है। रात तो अभी खैर क्या ही हुई है, लेकिन थोड़ी देर में हो ही जाएगी रात भी। और उनको ठंड भी लग रही होगी ना अब, तो इसलिए आ गए वो भी। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर बैठी रहूँगी मैं, उनका इंतज़ार करूँगी। तब तक बैल भी आ जाएंगे और बैल धीरे धीरे करके घर चले जाएंगे और मैं यहाँ पे बैठी रहूँगी। तो बस आज का दिन भी निपट गया अच्छे से। तो ये रहा मेरा बांझ का बिडगू यार, भारी हो गया ना, बहुत ज़्यादा काट लिए मैंने। और जब काटे हैं ना, तो मुझे लगे उसी टाइम लग गया था, जब मैं बिठगी लगा रही थी ना अपनी, तो उसी टाइम लग गया था कि भारी हो रहा है। लेकिन जब काटा होता है ना तो बोलते हैं ना लोभ लोभ हो जाता है ना कि अब इतने सारे काट रखे हैं तो यार कहाँ छोड़ूं काटे कुटे। तो मैंने कहा, परसों ना मैंने थोड़े से लाई काटे कुटे छोड़ के आ गई, तो वो वही है अभी तक, वो घर नहीं आए हैं। तो अब तो सूख भी गए होंगे धूप से, वैसे तो धूप ऐसे आती नहीं है यहाँ, लेकिन जितनी भी है सूख गए होंगे। और ये है, तो चलो आज का दिन भी पूरा हुआ और मेरे बैल भी आए गए हैं। थोड़ी देर यहाँ पे बैठ जाती हूँ और यहाँ पे आके बॉडी की याद आ जाती है। बॉडी आती थी हमसे पहले और आग वाग जगा लेती थी कि तुमको ठंड लग गई होगी आते आते, तो ऐसी आग वाग जगा ही रहती थी बॉडी ने। देखो इस बार भी जलाई है, हर बार ऐसे ही होता था, हम आते थे बॉडी आगे आ जाती थी, यहाँ पे आग जला रखी होती थी और यहाँ पे हम रखते थे अपनी अपनी जो भी होता था किसके पास लकड़ियाँ किसके बांध, यहाँ पे रखते थे हम और आराम से आग सेकते थे, फिर जाते थे घर। लेकिन अब बॉडी है ही नहीं, मतलब वहाँ जा रखी है ना बॉडी, आजकल गांव में नहीं है, तो इसलिए। तो चलो, तो मैं खाना वाना खा के आ चुकी हूँ अपने रूम में सोने के लिए। अब करती हूँ सोने की तैयारी। और ना मैं जैसे ही बांझों से आई तो वैसे ही फिर छन्नी में आई, फिर उसके बाद मैंने दूध निकाला भैंस का, भैंसों को घास वास दिया। उसके बाद मैंने सब्जी वब्जी काटी, सब्जी वब्जी बनाई, आटा वाटा गूथा, रोटी वोटी बनाई, दूध गर्म किया। उसके बाद हमने खाया, थोड़ी देर हमने गप्पे लड़ाए, बातें की थोड़ी बहुत। और फिर उसके बाद मैं आ गई सोने के लिए। मैंने कहा चलो चलती हूँ सोने के लिए, सुबह जल्दी उठना है मेरे को। और क्यों उठना है जल्दी वो आपको कल के ब्लॉग में, यानी कि जो ब्लॉग कल बनाऊंगी और परसों अपलोड करूंगी, उसमें पता चलेगा कि क्यों मेरे को जल्दी उठना था। तो अभी तो सो जाती हूँ और आज ब्लॉग नहीं डाल पाई मैं, क्योंकि कल ना जब मैं जंगल मतलब घास लेके आई और जंगल से आई, उसके बाद मैंने ब्लॉग बनाना भूल गई। तो मैंने कहा चलो छोड़ो इस ब्लॉग को, न्यू ईयर में नया ब्लॉग बनाऊंगी। तो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोगों को। तो ये वीडियो आप कल देखोगे, मतलब 2 तारीख को, जनवरी 2 को 2023। भूल भी जा रही हूँ कि 2000 कितना है, तब याद आ रहा है 23। तो चलो करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।